हेलो डॉक्टर एंड इंजीनियर बाबूज। सो आज फिर से हम लोग ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। मैंने बताया था कि ग्राफ पार्ट 2 में आप लोगों को मैं स्ट्रेट लाइन और पाराबोला के बारे में बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेट लाइन और पाराबोला का जो ग्राफ है वो फिजिक्स में कई जगह पर है, और ऑब्वियसली नीट एंड जेई दोनों एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये ग्राफ का सीरीज समझो कि आपके लिए मैं इसको मैं इतना बेहतर बनाऊंगा कि आप इसका यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के साथ इसको कर सकते हैं। और ये सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नहीं, बल्कि इसके हेल्प से और भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एंड आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हाँ कि इसका पीछे क्या रीज़न रहा होगा, एक ट्रेंड समझ सकते हैं, एक दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन का ट्रेंड समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के साथ वेरिएशन कर रहा है एंड ऑल द थिंग्स। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कब आता है, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जब आता है तो उसमें हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग जो है मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है जो हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन का क्या है, इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का क्या है, ये इक्वेशन है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ y आ रहा है और यहाँ x आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फिजिक्स के व्यू से देखें तो एक क्वांटिटी यहाँ रखेंगे, वन क्वांटिटी एंड जिसको यहाँ क्या हो गया, ये दूसरी क्वांटिटी हो गया, अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो एक क्वांटिटी यहाँ हो गया जो y एक्सिस पर रखेंगे, उसको y के फॉर्म में लेंगे, और दूसरे क्वांटिटी को हम लोग किस पर रखेंगे, x एक्सिस पर रखेंगे। तो इस तरह से ना हम लोग को एक ग्राफ मिलता है। और इसमें देखो एक चीज़ और भी है, आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर x पर जो पावर आएगा वो 1 आएगा और y पर जो पावर आएगा 1 आएगा। तो अगर एक क्वांटिटी हम लोग y एक्सिस पर रखे, वन क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, और आप दूसरी क्वांटिटी का करोगे तो कहाँ पर, ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो y एक्सिस पर अगर एक क्वांटिटी को आप रखते हो और x एक्सिस पर दूसरे क्वांटिटी को रखते हो, और उसमें रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ दोनों में रिलेशन जो है, रिलेशन ऐसा हो जाता है कि इस तरह का कुछ इक्वेशन दिखने लगे। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ हो जाएगा ना, उसका ग्राफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब समझो कि इसको फिजिक्स में यूज कैसे करेंगे, मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब पहले तो ये समझेंगे कि अगर आप ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 कुछ आ गया, कुछ भी आ गया ऐसा, ठीक है, जिसमें कि आप जो x एक्सिस पर रखे क्वांटिटी और जो y एक्सिस पर क्वांटिटी रखे, दोनों में रिलेशन इस तरह से आ गया, जिसमें कि आप जो y एक्सिस पर क्वांटिटी रखे, y एक्सिस पर जो क्वांटिटी रखे उस पर ही पावर 1 है, और जो x एक्सिस पर क्वांटिटी रखे उस पर ही पावर क्या है, 1 है। तो यहां आप देख रहे पावर 1, यहां आप क्या देखे, पावर 1, तो ये क्या आ गया, लीनियर, ये आ गया लीनियर। अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 हम लोग कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी तो बहुत सारी हैं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट फिजिक्स जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस वक्त स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या क्या जानना चाहिए, मैं वो आपको बताऊंगा एक इक्वेशन के हेल्प से। एंड अगर चलो ठीक है, मैं आपको उसी की तरफ ले जा रहा हूँ, आप बी वाई इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, आप उधर लिख दोगे माइनस ए एक्स माइनस सी, है ना। आप क्या लिखोगे फिर, b इक्वल्स टू लिखोगे माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन लिखे, आप समझिए कि आप जो क्वांटिटी, ये क्या हो गया, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस। ठीक है, और ये क्या हो गया, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। तो जो क्वांटिटी हम लोग y एक्सिस पर रखे वो यहाँ आ गया, जो क्वांटिटी x एक्सिस पर रखे वो यहाँ आ गया, और जो कोफिशिएंट है x का, अगर इस फॉर्मेट में रहा,
अब देखिए इस फॉर्मेट में अगर रहा, किस फॉर्मेट में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का। ठीक है, समझिए फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जहां पर आप ये देखिए, ये मैंने क्या बताया, ये y कहाँ है, क्वांटिटी ऑन y एक्सिस, और ये क्या हो गया, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि देखो आप पहले तो ये समझो, आपका जो भी रिलेशन आता है, जो x एक्सिस पर क्वांटिटी लेते हो, y एक्सिस पर क्वांटिटी लेते हो, दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहला मेरा हम लोगों का पर्पस होना चाहिए कि हम लोग इसको इस तरह से कन्वर्ट करें। जब इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे तो कन्वर्ट करने के बाद इस फॉर्मेट में हम लोग आएंगे। इस फॉर्मेट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये y जो है y एक्सिस पर लिया गया क्वांटिटी है, और जो x है वो x एक्सिस पर लिया गया क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये c क्या है, तो c, अब ये m और c क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो m है इसको बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये c जो है वो क्या है, y इंटरसेप्ट, क्या है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। देखो एक बात याद रखना, हमेशा जब कोई भी काम हम लोग करने जाते हैं उसके लिए एक प्रिपरेशन की जरूरत होती है। फिजिक्स प्रिपेयर करना है आपको नीट के लिए, लेकिन फिजिक्स को भी प्रिपेयर करना एक काम है और उसके लिए भी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, वो है मैथमेटिकल टूल्स। और उस मैथमेटिकल टूल्स में एक डायरेक्ट यूज जो है, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो है आपका ग्राफ्स एंड वेक्टर है ऑब्वियसली, बट वेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। अब ग्राफ्स आप चैप्टर वाइज आप रट नहीं सकते, आप रट सकते हैं, मतलब चैप्टर वाइज रटना एक प्रॉपर मेथड नहीं है, चैप्टर वाइज रिमेंबर करना एक प्रॉपर मेथड नहीं है, बल्कि लॉजिक सीख लें, प्रिंसिपल सीख लें, हमारे पास बेसिक नॉलेज है ग्राफ का, देन वी कैन कोरिलेट दोज नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स एंड टू अंडरस्टैंड, मतलब कह सकते हैं उसका नेचर बिटवीन क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, तो ये हम लोग क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस ले लिए, ये m क्या हो गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, x क्या हो गया, क्वांटिटी ऑन x एक्सिस, c क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। अब इस तरह से मिल गया पूरा हमको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m स्लोप है, आपका ये x जो है वो क्वांटिटी ऑन x एक्सिस है, और c क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब इस तरह से अगर आप ना इस इक्वेशन को देखिएगा तब आपको फिजिक्स दिखाई देगा। इसमें कैसे दिखाई देगा, आप देख रहे हो यहाँ क्वांटिटी ले लिए, यहाँ क्वांटिटी ले लिए, कि स्लोप आ गया, ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब बात यह आता है कि सर ठीक है ये सारी बातें सही हैं, बट स्लोप क्या होता है और ये y इंटरसेप्ट क्या होता है। एंड सही मानो तो ये दोनों चीज सीखना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में ग्राफ का स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब स्ट्रेट लाइन हो तो। ठीक है, तो पहले समझिए कि स्लोप क्या होता है, एंड तुरंत हम लोग सीखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज ये आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है डायरेक्ट, थोड़ी कोई क्वेश्चन करता है इसके लिए। यही तो बात है बाबू, जो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है और इनडायरेक्टली यूज होता है उस पर कभी फोकस हम लोग नहीं करते हैं। अगर जो चीजें डायरेक्टली पूछी नहीं जाती हैं उस पर भी हम लोग फोकस करें तो डायरेक्टली पूछी गई चीजों में हम लोग स्ट्रेंथ ला सकते हैं। जी आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, चलो हम इस तरह का क्वेश्चन लगाते हैं। आप उस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के पहले भी तो कुछ प्रिपरेशन चाहिए आपकी। ठीक है, वो यहाँ दिख रहा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए एल है, ये क्या किया, तो ये एंगल थीटा बना दिया। ये जब थीटा बना दिया तो इसको हम लोग स्लोप क्या बोल देते हैं, स्लोप इक्वल्स टू, यहाँ पर देखेंगे स्लोप m इक्वल्स टू क्या हो जाता है, tan थीटा। आपको tan थीटा निकालना नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा क्या लिया हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। अब देखो यहाँ पर दो केसेस आप देखोगे, दो केसेस देखोगे या तीन केसेस भी देख सकते हो, बट आपका क्या है ना इसमें कि मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन अगर सपोज एक्यूट एंगल बनाया, क्या बनाया, एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल बनाया तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव मिल गया।
अब चलो अच्छी बात है। दूसरा केस क्या है, तो दूसरा केस आप देखो, मैं दिखा रहा हूं। दूसरा केस देखो, ये तो एक केस हो गया। अगर आपका एक्यूट रहा, अब जब भी आपका स्लोप पॉजिटिव आए, आपको देखना है कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया कि नहीं बनाया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आप देख रहे हो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, अब ये जो ग्राफ आपका है इस तरह से हो जाए, ठीक है। अब ये थीटा क्या हो गया, ये थीटा जो हो गया ऑब्ट्यूस हो गया, थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो इस केस में स्लोप जो है वो क्या हो गया, स्लोप हो गया नेगेटिव, tan थीटा क्या हो गया नेगेटिव। एक्चुअली tan थीटा नेगेटिव है तभी स्लोप नेगेटिव हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, जब भी अगर किसी भी फिजिक्स में कोई अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ आपका इस तरह से होगा, ठीक है। अगर अगर आपका वो स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा, इस तरह का होगा, जिसमें क्या एक्यूट एंगल बनाएगा। तो आप समझ लो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सीधा सीधा एक्स एक्सिस है ये, अगर ग्राफ हमारा ऐसे है तो स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ अगर हमारा ऐसे है स्लोप क्या हो गया नेगेटिव है। ये आप ही के लिए बनाया हूं, देखो ऐसे है ग्राफ, ये आपका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल क्या बना, एंगल क्या बना, देखो आप, एंगल बना एक्यूट, एंगल बना एक्यूट, एंगल जब एक्यूट बना है तो ये क्या हो गया आपका स्लोप पॉजिटिव। अगर हमारा ये बना एंगल ऑब्ट्यूस बन जाए, ऑब्ट्यूस बन जाए तो ये स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये इस तरह से एक्यूट हमारा एंगल हुआ तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल बना तो स्लोप क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बता दी, इससे आप स्लोप समझ गए होंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, और आप कह सकते हैं कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन अगर वर्टिकल हो जाता है तो इसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है, इसका स्लोप क्या होता है अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बट आपको काम यही दोनों आएगा, ठीक है। ये हो गया स्लोप के बारे में। अब इंटरसेप्ट समझ लीजिए, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ओके। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन आया, कोई स्ट्रेट लाइन आया और इस तरह से इंटरसेक्ट किया, इस तरह से इंटरसेक्ट किया, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट में बता रहा हूँ, जस्ट आप समझ जाइए। ये क्या है, ये इंटरसेक्ट किया, ये ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर ये इंटरसेक्ट किया, और ये ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट किया, ये क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट। और ये क्या कहला जाएगा आपका, ये कहला जाएगा, मान लीजिए डी है ये, मान लीजिए कि डी है ये कहला जाएगा क्या आपका एक्स इंटरसेप्ट, क्या कहला जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। इस तरह से आप इंटरसेप्ट भी समझ गए, और उसी तरह से आप क्या समझ गए, स्लोप भी समझ गए। अब ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी जब आ गया हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन के बारे में पता चल गया। अब कुछ और चीजें देखिए, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस पकड़ते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अब देखो जब भी इस तरह का फिजिक्स में आए कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये हुआ कि एज एक्स इंक्रीजेज वाई ऑल्सो इंक्रीजेज, एज एक्स डिक्रीजेज वाई ऑल्सो डिक्रीजेज। अगर ऐसा आता है तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, वाई इक्वल्स टू क्या हो गया के एक्स, y इक्वल्स टू क्या हो गया के एक्स। अगर y इक्वल्स टू के एक्स हो गया तो ये क्या आ गया y, अब y इक्वल्स टू के एक्स आ गया तो अब कंपेयर कर लो, y इक्वल्स टू क्या हो गया mx, y इक्वल्स टू क्या हो गया mx। जब y इक्वल्स टू mx हो गया, y इक्वल्स टू mx से आप कंपेयर कर लिए इन दोनों को, तो स्लोप, तो ये क्या m क्या है स्लोप है, ओके। तो स्लोप इक्वल्स टू क्या हो गया k। अब ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पर y पे पावर 1 x पे पावर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आपको रिलेशन को पकड़ना है, रिलेशन को समझना है कि रिलेशन जो आ रहा है वो रिलेशन लीनियर वेरिएशन का है या फिर रिलेशन वो स्क्वायर वेरिएशन का है। तो आप पता लगा सकते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या ग्राफ पैराबोला होगा या ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जब भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अब इसका देखिए पहले ग्राफ समझ लीजिए, ये y हम लोग जो क्वांटिटी रहेगा उस एक क्वांटिटी को y एक्सिस पर रखे, एक क्वांटिटी को हम लोग कहाँ रखे x एक्सिस पर रखे, और इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ हो गया। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है ये अगर मान लेते थीटा, तो स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा आ गया आपका k।
ये ग्राफ हो गया। अब कहोगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, जरूर मैं एग्जांपल दूंगा आपका, जरूर मैं एग्जांपल दूंगा। आप देख लो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जब देखोगे आप और उसमें आएगा V इक्वल्स टू क्या, आई आर। जब V इक्वल्स टू आई आर आता है, जहां पर V क्या है, आपको पता है कि V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर। ओके, I क्या हो गया, करंट पासिंग, करंट पासिंग। R क्या हो गया, रेसिस्टेंस, R क्या हो गया, रेसिस्टेंस। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो के इस मतलब इस सीरीज में फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, सपोज आपको ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है VI ग्राफ, VI ग्राफ। तो अगर आपको VI ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस कंडीशन में V जो है हम लोग कहाँ लेंगे, Y एक्सिस पर। कहाँ लिए हम लोगों, Y एक्सिस पर, ऑन Y एक्सिस। I कहाँ लिया हम लोगों ने, ऑन X एक्सिस। तो Y एक्सिस पर लिया, X एक्सिस पर लिया, ओके, अच्छी बात है। अब जब ऐसा किया हम लोगों ने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आर एक्स। देखिए इस तरह से ग्राफ पकड़ते हैं, इस तरह से ग्राफ पकड़ते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, आर एक्स। और ये आप कंपेयर कर लो, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो m क्या हो गया, r। मतलब कि स्लोप, स्लोप किसके बराबर हो गया, रेसिस्टेंस के बराबर। स्लोप क्या हो गया, रेसिस्टेंस के बराबर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर भी रखा हम लोगों ने, यहाँ पर आई रखा, और ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। और उतना ही नहीं, अगर और भी 2-3 ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें, 3-3 ग्राफ ड्रॉ करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी क्या देखे कि VI ग्राफ, ठीक है, मैं आपको मैं इसको अलग तरह से प्रॉब्लम बना के बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर स्लोप क्या हुआ, स्लोप क्या हुआ, रेसिस्टेंस, और ये क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ, सॉरी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये VI ग्राफ हो गया, VI ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप क्या है, रेसिस्टेंस है, जो कि कांस्टेंट है। तो ये VI ग्राफ आप लोगों ने देखा। अब इस पर देखिए एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट किया जा सकता है कि अगर ये V है और ये I है, और इस तरह से ये हमारे पास क्या है, दो ग्राफ्स है। ये मान लीजिए कि 1 2 3। अब ये देखिए यहाँ पर ये आपका आ गया, ये आ गया और ये आ गया, तीनों का तीनों तो एक्यूट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये θ1 मान लीजिए, ये θ2 मान लीजिए, ये θ3 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अभी आप देखो θ1 θ2 θ3, तो आ क्या क्या आपका यहाँ पर tan θ1 tan θ2 tan θ3। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा जब बढ़ा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, तो tan का वैल्यू भी बढ़ेगा। ऐसा होता है। अब देखिए होगे थीटा जब 0 से 90 की तरफ जाएगा, तो tan थीटा भी 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आ गया। अब स्लोप क्या हो गया, देख लो। अब क्या हो रहा है कि स्लोप बढ़ रहा है, मतलब रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर VI ग्राफ है तब रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे हम लोग को पता चल गया कि रेसिस्टेंस थर्ड का मैक्सिमम है और रेसिस्टेंस 1 का मिनिमम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। मैं आपको एक और ग्राफ दिखाता हूं जो बहुत काम का चीज है, नीट के लिए भी एज वेल एज जेई के लिए भी, ठीक है। एंड दैट इज आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक हम लोग केस स्टडी लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब हम लोग केस स्टडी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केस स्टडी लेने में, अभी आप देखो उसमें आप मान लो कि आपका क्या आ गया, E इक्वल्स टू, आपको पता है ना आइंस्टाइन इक्वेशन उसमें है, E इक्वल्स टू क्या है, E इक्वल्स टू है फाई नॉट प्लस के मैक्स, ओके, अच्छी बात है। आप जब E इक्वल्स टू आ गया फाई नॉट प्लस के मैक्स, तो E क्या है, बेसिकली E है आपका HF इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस EV नॉट। आपको पता है कि Kmax क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। अब देखो इसमें ग्राफ का कितना यूज है, ठीक है। अभी तुरंत देखोगे Kmax की जगह पर EV नॉट, आपको पता है कैसे आता है, क्या आता है, वो हम लोग कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा डिटेल से। अभी Kmax क्या है, EV नॉट है, जहां पर E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वहां हम लोग क्या लिए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके। एंड फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। सोचो इतनी सारी क्वांटिटीज हमारे पास है, इतनी सारी क्वांटिटीज में अगर आपसे कोई कह दे, अगर आपसे कोई कह दे कि भाई मेरे ऐसा है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है भाई, कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है ना, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें कभी कभी हम लोग रटने की भी कोशिश करते हैं, रिमेंबर करने की भी कोशिश करते हैं, ओके। अगर कोई रिमेंबर कर लेते होंगे तो वेल एंड गुड, बट ये जो प्रॉपर जो मेथड है, और प्रॉपर मेथड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो ग्राफ्स का सीरीज मैं दे रहा हूँ, ये आप मान के चलो, ये ऐसा नहीं है कि ये फ्री टाइम में या फिर डिटेल से पढ़ने का टॉपिक है, एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मान लेते हैं कि नीट में 10 से 15 क्वेश्चन ग्राफिकल बेस्ड आया, तो ये आपको एकदम डैम श्योर आपको कम से कम एक्यूरेसी मेंटेन तो करवा ही देगा। और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड से कहीं ज़्यादा, ठीक है। आप स्पीड आपका बहुत अच्छा है बट एक्यूरेसी आपका खराब है, तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्क्स लेके आएगा। बट आपका अगर आपका स्पीड थोड़ा कम भी है बट एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, तो आपका रिजल्ट में वो बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा। खैर, तो यहाँ पर क्या है, वी नॉट वर्सेस क्या है, फ्रीक्वेंसी। जब वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखो कैसे पता लगाएंगे। पहले तो बात यह है कि पता लगाएंगे हम लोग कैसे, कि क्या उसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभी हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन है एच एफ इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है, अच्छी बात है। अभी एच एफ इक्वल्स टू, देखिए आप एच एफ इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, हमको वी नॉट और एफ में, वी नॉट और एफ में ग्राफ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस अगर पर लेते हैं, इस क्वांटिटी को अगर वाई एक्सिस पर लेते हैं, सो इसको हम लोग वाई कंसीडर करेंगे, और जिसको हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं उसको एक्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग वाई एक्सिस पर लिए तो वाई कंसीडर किए, और हम लोग फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पर लिए तो उसको एक्स कंसीडर किए। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो ई वी नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई वी नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एच एफ माइनस फाई नॉट। देखिए अभी ध्यान से देखो, अब ये जब ईवी नोट आ गया, पहले ऐसा ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा रुक जाइए, रुक जाओ आप, रुक जाओ, ठीक है, आप रुक ही जाओ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसको भी हम लोग ऐसे सही किए थे बट ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्या, ऐसा कर लेते हैं, एच एक्स इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वाई कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अब क्या होगा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, आपको पता है फॉर्मेट क्या लाना है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जब ऐसा आ गया तो ई वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच एक्स माइनस फाई नॉट, ठीक है, एच एक्स माइनस फाई नॉट, ई वाई इक्वल्स टू एच एक्स माइनस फाई नॉट आ गया। अब देखो यहां क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू यहाँ प्लस फाई, या फिर जो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहने दो, बाद में देख लेंगे। फाई नॉट बाई क्या हो गया, ई। अब इधर ला दिया, जब ई ला दिया तो डिवीजन में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या जादू होगा, फिजिक्स में ग्राफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए कंपेयर कर लो ना, तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप आ गया आपका h बाई ई, ठीक है। और उतना ही नहीं, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया माइनस फाई नॉट बाई ई, माइनस फाई नॉट बाई। अब सोचो कि आपके पास जो ग्राफ ड्रॉ करना है, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने आपको बोला कि वी नॉट वर्सेस एफ का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपके पास क्या क्या आ गया वहां पर, वहां आ गया कि चलो भाई ठीक है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाई कस्ट एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किए तो हमारा स्लोप एच बाई ई आ गया, और वाई इंटरसेप्ट हमारा आ गया माइनस फाई नॉट बाई ई। अब आप सोचो
कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ गया, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, स्लोप क्या आ गया h बाई ई, बाई इंटरसेप्ट क्या आ गया माइनस फाइव नॉट बाई ई, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है। और दूसरा बात क्या आ गया आपका y इक्वल्स टू एच एक्स बाई, ये भी देख लो आप, ये देख लो आप, ठीक है। ये जब देखेंगे हम लोग तो हम लोगों के साथ यही है, अगर कॉन्सेप्ट हम लोग पहले कॉन्सेप्ट अगर सीख लेना बाबू तो फिजिक्स आसान है। जस्ट न्यूमेरिकल्स पर जंप करना ना एक प्रॉपर मेथड है ही नहीं। और हमेशा हम लोग सोचते हैं कम टाइम में फिजिक्स कर लेंगे, स्पेशली नीट के लिए ऐसा होता है, और सोचते हैं कि चलो फिजिक्स में अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं, अगर आप अच्छा कर जाते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, ठीक है, तब तक फिजिक्स में ना क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो कुछ क्वेश्चंस तक में आप किसी तरह से काम कर लोगे। एक टाइम का जब कुछ क्वेश्चंस के बाद कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बाकी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगेंगे। जब कॉन्सेप्ट लगेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है मेरा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट लैक ना करे इसके लिए पहले से सीखिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आ गया क्या, और हमारे पास आ गया वी नॉट एच बाई ई एफ प्लस तो माइनस फाइव नॉट बाई ई है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ गया। अब देखो इसका ये तो खैर क्या मिल गया हमको, मिल गया स्ट्रेट लाइन, ग्राफ मिल गया हमको स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देख लो, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास वी नॉट, वी नॉट क्या हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। स्लोप बाबू पॉजिटिव आया है, क्या बताया था आपको, स्लोप पॉजिटिव आएगा तो कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। स्लोप पॉजिटिव आ गया तो क्या बन गया एक्यूट एंगल, ओके। स्लोप पॉजिटिव हो गया तो एक्यूट एंगल बन गया, और y इंटरसेप्ट क्या है माइनस फाइव नॉट बाई ई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होगा बिलो ऑरिजिन, बिलो ऑरिजिन ऑन नेगेटिव y एक्सिस, बिलो ऑरिजिन ऑन नेगेटिव y एक्सिस। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो आप, बस विदाउट कॉन्सेप्ट सीखे बहुत सारा क्वेश्चन लगा भी लिए ना तो कहीं ना कहीं लैक करोगे ही करोगे। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के ना कम क्वेश्चन भी लगाए ना तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप 10 20 25 तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हो, ठीक है। लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट अगर 5 तरह का भी क्वेश्चंस बनाए ना तो याद करने जैसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हमारा ग्राफ जो है, ग्राफ का स्लोप जो है पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बना रहा है, और हमारा वाई एक्सिस एक्स ऑरिजिन के बिलो है और वो निगेटिव है। तो हम लोग कैसा बनाएंगे, हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, इस तरह से, ये आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया, ओके वेरी गुड, ये चीज है। अब क्या हो गया, इसके बाद देखिए, अब ये चीज समझिएगा, मान लेते हैं मान लेते हैं इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं, मैं कभी डिस्कस करूंगा कि वैसे मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है। ये आ गया। अब पहले इसको समझिए, ये ग्राफिकल बेसिस पर हम लोग सीख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है भाई, स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है बाबू। ये आ गया। अब यह क्या आ गया, स्लोप। अगर मान लेते हैं कि ये स्लोप, स्लोप क्या हो गया, अगर ये थीटा है तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू h बाई ई, ठीक है, h बाई ई। और ये जो इंटरसेप्ट हुआ, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इंटरसेप्ट हुआ y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया आपका माइनस फाइव नॉट बाई ई। ये है, ये देखो एक्चुअली क्या है ना, इसका कोऑर्डिनेट जो है ना, ये कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है माइनस फाइव नॉट बाई ई जीरो, माइनस फाइव नॉट बाई जीरो। अब ये y इंटरसेप्ट क्या आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया माइनस फाइव नॉट बाई ई। अगर आपको वर्क फंक्शन निकालना है इस ग्राफ से तो आप क्या बोलोगे पता है, क्या बोलोगे पता है, बोलोगे ऐसा, वर्क फंक्शन आपको निकालना है अगर, तो फाइव नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट इनटू ई। y इंटरसेप्ट किसका,
वाई इंटरसेप्ट ऑफ वी नॉट वर्सेस एफ ग्राफ इनटू क्या हो गया ई। तो ये मेरा वर्क फंक्शन हो गया। वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट ऑफ वी नॉट वर्सेस एफ ग्राफ इनटू ई। ये है पावर। किसका पावर है? मैथमेटिक्स का, कि आपके फिजिक्स को आसान बनाता है। आप अभी फिजिक्स में अच्छा करना चाहो या बाद में अच्छा करना चाहो, या जिन्होंने पहले फिजिक्स अच्छा किया उनके पास मैथमेटिक्स का लॉजिक होता है। ये बहुत बड़ा सच है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या देख लिए, इस तरह से जस्ट मैथमेटिक्स के हेल्प से विदाउट कुछ रिमेंबर किए हुए हम लोगों ने पता लगा लिया कि इस तरह से ग्राफ पॉसिबल होगा और उस ग्राफ की ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो देखिए ये तो आपको मैंने किसका बताया, स्ट्रेट लाइन का बताया। ठीक है, सो नेक्स्ट एक और वीडियो में बनाऊंगा, उससे पाराबोला का कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा और पाराबोला के बेसिस पर हम लोग जो है ग्राफ को समझेंगे कि पाराबोला का कैसे आता है। एंड उसके बाद हम लोग ना फिर ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस, नीट का पीवाईक्यू का क्वेश्चंस ला के करेंगे। एंड देन वहाँ जाके फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो 2-3 वीडियो हम लोग जो देखे, उस वीडियो का देखने का क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है, आप ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं डिफरेंट चैप्टर्स का आपको ग्राफिकल वेरिएशन का, जिसमें ग्राफ जिसको जिसके मतलब ऐसा समझो वैसा रिलेशंस ढूंढ के लाऊंगा, वैसा रिलेशंस कलेक्ट करके ढूंढ के क्या लाऊंगा पता तो है ही, कलेक्ट करके लाऊंगा, जिसमें कि आप ग्राफिकल वेरिएशन, ग्राफ के थ्रू वेरिएशन को शो कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू वेरिएशन को समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू वेरिएशन को डिफिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप प्रिपेयर करते रहिए और मेरे साइड से जो भी मैं आपके लिए बेहतर कर सकता हूं आपके नीट एग्जाम के टाइम में, नीट के लिए एंड ऑब्वियसली आगे के एग्जाम्स में, जेई का भी जो एग्जाम रहेगा। और ये देखिए एज वेल एज जेई के लिए भी काम का चीज़ है। ये मैं नीट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नीट का एग्जाम अभी रिसेंट में है एंड जेई एग्जाम तो हो गया। एंड आगे ये किसी भी आप फिजिक्स के लिए देखिए, हम लोग हमेशा ना किसी एग्जाम को ओरिएंटेड पकड़ लेते हैं, अच्छी बात है, एग्जाम को ओरिएंटेशन हो, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए, लेकिन वो पर्पस समझिए कि वो एग्जाम के पीछे पर्पस क्या है। पर्पस है आपको वेल एंड गुड, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बनाना चाहता है। वो चाहता है कि बच्चा आए मेरे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर उसको फिजिक्स समझ में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पाराबोला के साथ एंड पाराबोला के साथ कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके, जिसको कि आप समझ सके कि कैसे एक अगर स्क्वायर वेरिएशन रहा तो कैसे वो पाराबोला के साथ काम करता होगा। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।